नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आज हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तथा बी और सी यहाँ पर 6 और 8 के अनुपात में है। अब यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर अलग अनुपात है तथा बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इन दोनों अनुपातों को मर्ज कर ए का, बी का और सी का इकट्ठा अनुपात यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि दोनों में कोई कॉमन हो। तो ध्यान से देखेंगे तो दोनों में यहाँ पर बी कॉमन दिखाई दे रहा है। बी हमारे यहाँ पर भी है और बी हमारे यहाँ पर भी है। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है तो ए और बी के नीचे हमें 2 और 3 को यहाँ पर रख देना है। इसी प्रकार बी और सी 6 और 8 के अनुपात में है तो बी और सी के नीचे यहाँ पर हम 6 और 8 को यहाँ पर रख देते हैं। अब सबसे जरूरी यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है खाली स्थान को भरना। जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पर है और खाली स्थान हमारा यहाँ पर है। तो खाली स्थान को हम किस तरीके से भरेंगे? तो इसका एक तरीका होता है कि खाली स्थान के पास में जो संख्या है उससे यहाँ पर हम खाली स्थान को भर देते हैं। जैसे यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है तो 3 से यहाँ पर हम खाली स्थान को भर देंगे। उसी प्रकार खाली स्थान के पास में यहाँ पर 6 है तो खाली स्थान को यहाँ पर हम 6 से भर देते हैं। अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है तो यहाँ पर हम इनका आपस में गुणा कर देते हैं। अब 2 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा और 3 का गुणा 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 18 आ जाएगा और 3 का गुणा 8 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब यदि यह किसी एक संख्या से कैंसिल हो रहे हो, कट रहे हैं तो उनको यहाँ पर हम काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यह 6 से 2 बार, 6 से ये 3 बार और 6 से ये 4 बार कैंसिल हो रहा है। अब यह इससे ज़्यादा कैंसिल होता होगा हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा 2:3:4 जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह है। अब यह क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है। अभी हमने आपको जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने आपको ए का, बी का, सी का रेशियो आपको मर्ज करना बताया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमने ए का, बी का, सी का और डी का चारों का रेशियो हमें यहाँ पर मर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें ए का, बी का और सी का और डी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में, तो ए और बी के नीचे हम 2 और 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद बी और सी यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है तो बी और सी के नीचे यहाँ पर हम 4 और 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी प्रकार सी और डी यहाँ पर 6 और 7 के अनुपात में है तो सी और डी के नीचे यहाँ पर हम 6 और 7 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमने आपको क्या बताया था कि हमें सबसे पहले खाली स्थान को फिल करना होता है, खाली स्थान को यहाँ पर भरना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बाजू में अंक होता है उसी से हम खाली स्थान को भर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 है तो 5 हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 है तो 6 हमारे यहाँ पर भी आ जाएगा और 6 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमारा 4 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था कि हमें इनका आपस में गुणा कर देना है तो इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 2 का, 4 का और 6 का गुणा करना है तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 8 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। अब हमें यहाँ पर 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 का गुणा यहाँ पर हम 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर
72 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा यहाँ पर हम 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 90 आ जाएगा। इसी प्रकार हम यदि 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 105 आ जाएगा। अब यदि यह किसी एक संख्या से कट रही है तो इसको हम काट सकते हैं। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो 3 से यहाँ पर ये 16 बार कट रहा है, इसी प्रकार ये 3 से यहाँ पर 24 बार कट रहा है, और ये 3 से यहाँ पर 30 बार कट रहा है, और यह 3 से यहाँ पर 35 बार कट रहा है। इससे ज़्यादा यह कैंसिल होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो यही हमारा आंसर होगा 16:24:30:35, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। ये अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2002 रुपये की राशि को ए बी सी में हमें 3 और 4 और 6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो हमें यहाँ पर बी का हिस्सा हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास 2002 रुपये की राशि है, इस 2002 रुपये की राशि को हमें ए बी सी, हमें ए बी और सी में 3, 4 और 6 के अनुपात हमें इनको बांटा जाता है। तो हमें यह बताइए कि ये 2002 रुपये है, ये किसका मान है, तो तीनों के मान का यहाँ पर सम दिया गया है, तो यहाँ पर तीनों के मान को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो यह कायदे से 13 का यहाँ पर मान है, 13 यूनिट का यहाँ पर मान है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पर बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो बी का हिस्सा यहाँ पर क्या है, बी का मान हमें कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम 4 से इसको गुणा कर देते हैं। अब जिसका मान होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, और जिसका मान हमें पता करना होता है उससे यहाँ पर हम गुणा करते हैं। अब यहाँ पर कायदे से देखेंगे तो 13 यूनिट का मान देकर हमसे 4 यूनिट का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 से इसको काटेंगे तो ये 13 से 154 बार कटेगा, और 154 का यहाँ पर हम 4 से गुणा लगाएंगे तो हमारे यहाँ पर 616 निकल के आ जाएगा। यह हमारा बी का हिस्सा निकल के आ चुका है, और यही हमारा आंसर है। हमारा आंसर ए है और बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि यहाँ पर 3:4 है, तथा यहाँ पर 1:2 है, तथा यहाँ पर 2:5 है, तथा यहाँ पर 1:3 यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है। तो जैसा कि यहाँ पर हम पहले से ही जानते हैं कि अनुपात को यहाँ पर हम बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3:4 है, तो इसको यहाँ पर हम 3/4 यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हम 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1:3 को यहाँ पर हम 1/3 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब जब भी संख्या इस प्रकार की भिन्न में दी गई हो और हमसे यह पूछा गया है कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है, तो इनको करने का एक शानदार तरीका होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे की संख्या है जो 4, 2, 5, 3, इनका यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 4 का, 2 का, 5 का और 3 का। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पर हम 60 रख देते हैं। अब हमें नीचे की सभी संख्या को यहाँ पर 60 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे 4 है, तो 4 से हमें यहाँ पर 60 बनाना है। तो 4 में किस संख्या का गुणा करें कि 60 बन जाए, तो यहाँ पर हम 15 से गुणा करेंगे। 15 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 बन जाएगा। अब नीचे की संख्या में जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें ऊपर की संख्या में भी 15 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर की संख्या में भी यहाँ पर हम 15 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 2 है और 2 से हमें यहाँ पर 60 बनाना है, तो किससे गुणा करना होगा, 30 से। तो यहाँ पर हम 30 से गुणा कर देते हैं और ऊपर भी हमें 30 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है और 5 से हमें क्या बनाना है, 60, तो किससे गुणा करना होगा,
12 से गुणा करना होगा। तो 12 का गुणा हम नीचे करेंगे और 12 का गुणा ही हम ऊपर कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 है और 3 से हमें क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 3 से किस संख्या का गुणा करेंगे, 20 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 से गुणा करेंगे और ऊपर भी हमें 20 से गुणा करना होगा। अब यह हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45, 15 × 45 हो जाएगा। और यहाँ पर यह हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 का गुणा 12 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 का गुणा 20 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब नीचे की संख्या हमारी सेम है, बराबर है। 60 यहाँ पर हो रहा है, 60 यहाँ पर हो रहा है और 60 हमारे यहाँ पर सभी जगह हो रहा है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन बनी तो जो संख्या बड़ी होगी वह बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होगी वही हमारी यहाँ पर छोटी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमें यहाँ पर कौन सी दिखाई दे रही है, 45 दिखाई दे रही है। तो यह हमारी लार्ज संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 20 दिखाई दे रही है। तो यह हमारी सबसे स्मॉल नंबर हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 20 है। यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और जो कि पढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है हमें कि x अनुपाती y बराबर 1:2 है। तो हमें यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 2x + 4y बट्टे अपॉन x + 4y, इसका मान हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर x का मान हमारे यहाँ पर 1 है और y का मान यहाँ पर 2 है। अब x का मान रख देंगे और y की जगह यहाँ पर हम y का मान रख देंगे और अपना आंसर आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 है और x का मान कितना है, यहाँ पर 1 है। तो x की जगह यहाँ पर हम 1 रख देंगे। फिर प्लस है, फिर यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। और y की जगह कितना है, 2, तो y की जगह यहाँ पर हम 2 रख देंगे। फिर यहाँ पर हम अपॉन लगाएंगे। फिर x का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। तो x की यहाँ पर हम 1 रख देंगे और फिर 4, फिर प्लस में यहाँ पर 4 में है और y का मान यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर हमें 4 और 2 8, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 रख देते हैं। फिर यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 दूना 8, तो फिर से हमारे यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। और 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 2 में।